हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के क्लास में हम पढ़ाएंगे क्लास 10 का मैथ्स। और क्लास 10 के मैथ्स में जो हम आज एक्सरसाइज बताएंगे वो है एक्सरसाइज नंबर 5.2, जो एक चैप्टर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का एक एक्सरसाइज है। और इसका बहुत सारा क्लासेस हम ऑलरेडी करा चुके हैं, जिसमें कि फॉर्मूला, डिस्क्रिप्शन और इसका भी क्वेश्चन अप टू 14 हम बना चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 14 तक बना चुके हैं। 15 के आगे का क्वेश्चन हम आज सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो जैसा कि इस चैप्टर में, इस एक्सरसाइज में एक फॉर्मूला है nth टर्म को निकालने का। इसी फॉर्मूले से करीब करीब सारा क्वेश्चन सॉल्व हुआ है। और इसमें हमारे पास अगर 15 नंबर क्वेश्चन को पढ़ते हैं तो इसमें हमको दिया हुआ है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म ऑफ 2AP 63, 65, 67 एंड 3, 10, 17 एंड सो ऑन आर इक्वल। मतलब कि इसमें दो AP दिया हुआ है। ठीक है, दोनों AP को हम अगर नोट कर देते हैं। फर्स्ट AP क्या दिया हुआ है? 63, 65, 67। ठीक है, सेकेंड AP 3, 10 एंड 17। अब यहाँ पर दोनों AP का कौन सा टर्म इक्वल होगा, यहाँ पर सेम हो, वो कौन सा टर्म है? ठीक है, उसी n को निकालना है जिस n का वैल्यू के लिए दोनों का फर्स्ट लास्ट AP जो nth टर्म है वो बराबर होगा। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले तो इसमें a निकाल देंगे, फर्स्ट AP में b निकाल देंगे, सेकंड से फर्स्ट माइनस करके 2। सेकंड AP में भी a निकाल लेंगे, a हमारा 3 है, d हमारा 10 माइनस 3 इक्वल टू 7। ठीक है, अब nth टर्म, चूंकि बोला गया है कि कौन से वैल्यू ऑफ n के लिए nth टर्म बराबर है, तो हम दोनों का nth टर्म निकालेंगे। ठीक है, nth टर्म ऑफ फर्स्ट AP क्या होगा? ये इसमें क्या आएगा? a की जगह 63, n हमको निकालना है, d की जगह 2n प्लस 61। इसी तरह से हम सेकंड AP का भी nth टर्म निकालेंगे। सेकेंड AP ये क्या हो जाएगा? फॉर्मूला उसके लिए भी यही होगा। ठीक, a कितना है इसके लिए? 3 है, n निकालना है, d की वैल्यू यहाँ पर कितना है? 7 है। इसको भी सॉल्व कर देंगे। 7 इंटू n 7n, 7 इंटू 1 7। यहाँ क्या आया? 7n, और 7 से 3 माइनस 2। अब इसी nth टर्म को हम लेट कर लेते हैं कि ये इक्वल है। लेट nth टर्म ऑफ बोथ AP आर सेम, देयरफॉर इन दोनों की वैल्यू क्या होगा?
सेम होगा। अब यहां से सॉल्व करके n निकालेंगे और हमारा जो चाहिए, जो रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ n चाहिए, वो यहां से निकल जाएगा। ठीक है, 7 से 2 माइनस हुआ तो 5n आया और ये 65 हुआ। 65 डिवाइडेड बाय 5 यानी कि 13। 13th टर्म जो होगा वो इन दोनों का सेम होगा। आंसर चेक कर लेते हैं। फिफ्टीन नंबर क्वेश्चन का n की वैल्यू 13 आया। 13 जो टर्म है वो इन दोनों AP का सेम होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। सिक्सटीन नंबर। इस क्वेश्चन में अगर हम देखते हैं, डिटरमाइन द AP which third term is 16 and seventh term exceeds the fifth term by 12। यहाँ पर दो कंडीशन है। एक तो हमारा 16th टर्म दे दिया है, कितना दे दिया है? 16 टर्म नहीं, थर्ड टर्म हमको दे दिया है 16 और बोल रहा है सेवेंथ टर्म एक्सीड्स फिफ्थ टर्म बाय 12। सेवेंथ टर्म जो है वो फिफ्थ टर्म से 12 ज्यादा है। तो हम एक ये है A7 इक्वल टू A5 प्लस 12, ये दोनों कंडीशन को एक एक करके हम लगाएंगे और हमारा निकालना क्या है? डिटरमाइन द AP निकालने के लिए हमको 3 से 4 टर्म फर्स्ट वाला निकाल देना होगा और उसके लिए हमको A और D चाहिए। ठीक है, तो ये जो दो कंडीशन हमारे पास दिया है, इन्हीं दो कंडीशन को हम अप्लाई करेंगे। ठीक, सबसे पहले हम सेकंड को अप्लाई करते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है? A7 इक्वल टू A5 प्लस 12, राइट। A7 के लिए सेवेंथ टर्म का क्या फॉर्मूला होता है? 60। ठीक, फिफ्थ टर्म के लिए क्या फॉर्मूला होता है? A प्लस 4D, ये हो गया 12। A और A इक्वल के ऑपोजिट में सेम रहता है, साइन के साथ सेम रहता है, तो कट गया 6D। 4D इधर आया, माइनस हो गया 12। 2D 12, 2 जाकर डिवाइड हुआ, कटने के बाद 6 आ गया। ठीक है, अब इस D का अब हम जब थर्ड टर्म वाला फॉर्मूला फिर से लगाएंगे अगेन। A3 इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है? A प्लस 2D। इसकी वैल्यू हमारे पास 16 दिया हुआ है, D की वैल्यू हमको मिल गया है 12। 12 को हम लेफ्ट भेज दिए, आकर माइनस हो गया, क्या आया? 4, यानी कि A की वैल्यू 4 आ गया और D की वैल्यू पहले ही निकल गया 6। अब कम से कम 3 से 4 टर्म निकाल देंगे, पहला 3 से 4 टर्म। ठीक है, फर्स्ट टर्म तो 4 हो गया, सेकेंड टर्म इसी में हम D को जोड़ते जाएंगे और अगला टर्म आते जाएगा। थर्ड टर्म इस 10 में एक और D को जोड़ देंगे, तो हो गया 16।
फोर्थ टर्म, इसमें एक बार और 6 जोड़ देंगे तो AP क्या हो जाएगा, 4, 10, 16, 22, ये हुआ हमारा AP हमारा निकल गया। AP निकालने के लिए 3 से 4 टर्म हमको निकाल देना होगा बस, ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो गया। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 17 में। इसमें एक निकालना है, फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ AP। एक AP दिया हुआ है और उसके पीछे से 20th टर्म निकालना। आगे से 20th टर्म, 30th टर्म, 15th टर्म निकालें, जिसका फॉर्मूला जो हम दिखाए थे वही है। अभी पीछे से इस किसी का अगर कोई टर्म निकालने बोलेगा तब कैसे निकालेंगे, वही काम यहाँ पर हमको करना है। तो इसमें हमको लास्ट टर्म दे देगा, ठीक है। अब इधर से हमको 20th निकालना है। इसके लिए एक अलग से स्पेशल फॉर्मूला है, उसको डायरेक्ट अप्लाई करेंगे, हमारा काम हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या है हमारे पास, इस AP को अगर देखते हैं तो A3 है, D हमारा ये 5 आ गया और N की जगह हमारे पास 20 लगाया जा रहा है, पीछे से N है इसीलिए। और ये AN यहाँ के लिए जो है वो लास्ट टर्म क्या है, L = 253, ठीक है। तो लास्ट टर्म से पीछे की ओर, इसके लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला हम बताए थे, nth टर्म फ्रॉम लास्ट टर्म से पीछे की ओर। उतना एक्सप्लेनेशन नहीं लिखे हैं लेकिन इसको समझ जाना है। लास्ट टर्म से पीछे की ओर का 20th टर्म निकालना है, ठीक है। इज गिवन बाय, फॉर्मूला आता है L - 1D। थोड़ा सा चेंज हो गया फॉर्मूला, यहाँ पर फर्स्ट टर्म की जगह लास्ट टर्म आ गया और यहाँ प्लस की जगह माइनस आ गया। पीछे से लास्ट टर्म से कोई भी टर्म को हम निकाल सकते हैं इसी फॉर्मूले से। लास्ट टर्म हमारे पास 253 है, N की जगह हमको 20 लगाने के लिए बोला जा रहा है, D की जगह हमारा 5 है। 253, 19 into 5, 95, माइनस कर देंगे, आंसर आ गया 8। 14 से 9 तो 5, 1 नहीं, 13 से 5 - 8, 14 से 9 - 5 में भी यही आंसर होगा। एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, आज के क्लास में इतना ही। नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन बचा हुआ है, वो नेक्स्ट एक्सरसाइज नेक्स्ट क्लासेस कराएंगे, उसमें हम सॉल्व करा देंगे और ये कंप्लीट होगा। और तब उसके बाद एक नया एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे जो है 5.3 SN सम ऑफ एन ट्रायंगल एन टर्म्स के से रिलेटेड है। तब तक के लिए, नेक्स्ट क्लासेस तक के लिए विदा चाहते हैं। तब तक के लिए थैंक यू एंड धन्यवाद।